पार्ट 4 में हमने देखा था रेनशाओ को खिड़की से कूदते हुए ग्रैंडपा सार को बचाने के लिए। अब आगे। जैसे ही रेनशाओ नीचे कूदा उसी वक्त सिस्टर बाई ने अपने जादू से उसे पकड़ लिया। रेनशाओ ने ग्रैंडपा सार से कहा कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है जो उड़ सकती है। मुझे लगा कि आप खतरे में हैं। जब ग्रैंडपा सार को पता चला कि रेनशाओ उसको बचाने के लिए कूदा है, तब उसने रेनशाओ से कहा कि मुझे पता था तुम एक अच्छे लड़के हो। मुझे बचाने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब मैं ड्रीम टावर पर वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें उड़ती हुई बाइक पर लंबी सैर कराने अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे अब जाना होगा। फिर ये कह के ग्रैंडपा सार वहां से चला गया। सिस्टर बाई ने फिर रेनशाओ को अपने मैजिक पावर्स की मदद से उसे ऊपर खींच लिया। सिस्टर बाई ने रेनशाओ से कहा कि अगर वो इसी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहा तो उसे आगे से नहीं बचाएगी। इसके बाद सिस्टर बाई ने रेनशाओ को ड्रीम चैम्बर में आने के लिए कहा। ड्रीम चैम्बर में जब सिस्टर बाई ने रेनशाओ के हाथ में म्याऊ म्याऊ को मिली वो ड्रीम बॉल देखी, तब उसने रेनशाओ से पूछा कि तुमने फिर से उसके साथ क्या किया। रेनशाओ ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं चैम्बर के अंदर आया और एक कुर्सी पर आराम से बैठा था, तब वो मेरे पीछे आई और अपने पावर का इस्तेमाल करके मेरी कुर्सी को तोड़ दिया। इसलिए मैंने उसकी ड्रीम बॉल चुरा ली। मैं इसको बाद में वापस कर दूंगा। जब म्याऊ म्याऊ ने अपने ड्रीम बॉल को रेनशाओ के पास देखा तो उसने ड्रीम बॉल वापस देने के लिए कहा, लेकिन रेनशाओ ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया और कहा कि इसके अंदर के मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद मैं तुम्हारी बॉल वापस दे दूंगी। ये सुन के म्याऊ म्याऊ बोली कि मुझे अब वो बॉल वापस नहीं चाहिए। तुमने अपने गंदे हाथों से इसे छुआ है। तुम इस ड्रीम बॉल को अपने पास रख सकते हो और जो मॉन्स्टर इस बॉल के अंदर है उससे खुद लड़ सकते हो। ये कहकर म्याऊ म्याऊ यानी के साथ बाहर मॉन्स्टर्स हन करने चली गई। सिस्टर बाई का कहना है कि तुम्हारी वजह से म्याऊ म्याऊ गुस्से में हॉल से चली गई और साथ में वो यानी को भी अपने साथ ले गई। अब ड्रीम बॉल के अंदर कैट मॉन्स्टर्स को खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुन के रेनशाओ ने बोला कि आखिर ये ड्रीम मॉन्स्टर्स को कैसे खत्म करते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। सिस्टर बाई बोली कि बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। वहाँ ड्रीम सिटी में सीनियर लाव, जू यान और यू बिन प्लान बना रहे होते हैं हाई लेवल ड्रीम मॉन्स्टर्स को ढूंढने का। सीनियर लाव का कहना है कि हमें उन मॉन्स्टर्स को अलग अलग डायरेक्शंस में जाके ढूंढना होगा। फिर सीनियर लाव ने यूबिन को एक अलग डायरेक्शन में भेज दिया और जूयान को ऊपर रह के नजर रखने के लिए कहा। सिस्टर बाई रेनशाओ को शोंगमेंग हॉल के अंदर ले गई और ड्रीम एलिमिनेशन के बारे में सब कुछ समझाया। सिस्टर बाई ने रेनशाओ से कहा कि तुम्हें पहले से ही ड्रीम बॉल्स के बारे में पता है। हर ड्रीम बॉल में एनर्जी के रूप में कुछ सपने होते हैं। ये सपने असली दुनिया में आम लोगों से आते हैं। जब ये सारे सपने एक साथ आते हैं तब एक एनर्जी के वॉर्टेक्स में बदल जाते हैं। अगर हम ड्रीम टावर वॉरियर्स उन्हें समय पर ठीक नहीं कर पाए तो सारे सपने डार्क एनर्जी में बदल के असली दुनिया को विनाशकारी रूप में प्रभावित करना शुरू कर देंगे। नेचुरल डिजास्टर जैसे साइक्लोन, आर्थक्वेक और एपिडेमिक सब उनके कारण होती है। इसलिए ड्रीम कैचर ग्रैंडपा सार ऐसे ड्रीम्स को ड्रीम बॉल में पकड़ता है और उन्हें सपनों की दुनिया ड्रीम वर्ल्ड में भेजता है। सपनों की दुनिया में ड्रीम टावर्स ऐसे असामान्य सपनों को खत्म करने के लिए बनाए गए थे। ये सोंगमेंग हॉल है जहाँ हम सपनों को मिटाते हैं। यहाँ हम ड्रीम बॉल्स को खोलते हैं और उसी वक्त ड्रीम टावर वॉरियर को ड्रीम बॉल्स के अंदर जाके किसी भी तरह से सपनों की शुरुआत का पता लगा के सील पावर की मदद से सपनों को खत्म करना होता है। ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक होगी, इसे लाइटली मत लेना। अगर बाय एनी चांस ड्रीम्स को एलिमिनेट नहीं कर पाए तो आली की तरह तुम भी मर जाओगे। रेनशाओ का कहना है कि मैं समझ गया, आपका मतलब है कि सपनों को खत्म करना बहुत खतरनाक है और हम इससे मर भी सकते हैं। ये सुन के सिस्टर बाई बोली कि अभी मैंने बहुत सी बातें बताई, लेकिन तुम्हें बस वही हिस्सा याद है। आगे रेनशाओ ने सिस्टर बाई से आली के बारे में पूछा जो मर गया था ड्रीम्स को एलिमिनेट करते वक्त। सिस्टर बाई ने कहा कि आली मिस्टर वू का अच्छा दोस्त है, दोनों एक साथ काम करते थे। सिस्टर बाई ने फिर से कहा कि अगर सपनों की दुनिया में मर गए तो असली दुनिया में जिंदा रहेंगे। बीच में रेनशाओ ने कहा कि ये इतना डरावना नहीं है सिस्टर बाई, मैं अब ड्रीम्स को आराम से फिक्स कर सकता हूँ। सिस्टर बाई बोली ड्रीम्स को एलिमिनेट करना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अगर ड्रीम वर्ल्ड में मर गए तो रियल वर्ल्ड में जिंदा रहेंगे, वो बात सही है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमेशा के लिए कुछ ना कुछ बहुत खास चीज खो देंगे। रेनशाओ ने गलती से वो ड्रीम बॉल जो उसके हाथ में था वो नीचे फेंक दी और अचानक रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। रियल वर्ल्ड में जागने के बाद वो एक कॉफी शॉप में था। जब उसे पता चला कि वो वापस आ गया है तो उसने जादू के दरवाजे की तलाश शुरू कर दी जिससे कि वो सपनों की दुनिया में वापस जा सके। जादू के दरवाजे की खोज करते समय उसे एक भिखारी भीख मांगता हुआ मिला तो उसने अपना सारा पैसा भिखारी को दे दिया, लेकिन वो भिखारी फ्रॉड निकला। वहाँ रियल वर्ल्ड में मिस्टर वू रेनशाओ की तलाश कर रही थी। रेनशाओ की खोज करते समय उसे दो लोगों को भाग्य बताने वाले ग्रैंडपा के साथ देखा। दोनों ग्रैंडपा से पैसे मांग रहे थे। उन दो लोगों के अनुसार ग्रैंडपा ने नकली भाग्य बताकर उन लोगों का पैसा ले लिया। वो लोग ग्रैंडपा पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान मिस्टर वू वहाँ आई और ग्रैंडपा की मदद की। मिस्टर वू ने ग्रैंडपा से यह साबित करने के लिए कहा कि वो नकली भाग्य बताने वाला नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा मिस्टर वू के बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे थे।
मिस्टर वू ने गुस्से में कहा कि अगर आगे से आप इस तरह का धंधा करना बंद नहीं किया तो मैं ही आपको पकड़ के जेल में डाल दूंगा। ये कहकर मिस्टर वू वहां से चला गया। रास्ते में जाते हुए मिस्टर वू ने गलती से एक अनजान आदमी को धक्का दे दिया और ये वही आदमी था जो भाग्य बताने वाले ग्रैंडपा के साथ बात कर रहा था पहले। इस बंदे ने ग्रैंडपा को बताया था कि हर रोज एक ही सपना उसको दिखाई देता है जिसमें एक मछली उसको खा रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वू का दोस्त आली ही है जो मर गया था ड्रीम वर्ल्ड में एक ड्रीम मॉन्स्टर को एलिमिनेट करते वक्त। दोनों एक दूसरे से लड़ते भी थे क्योंकि आली ने हमेशा मिस्टर वू को चुनौती दी थी। वो हर बार हार जाता था लेकिन हर बार वो मिस्टर वू को हराने के लिए नई रणनीति का इस्तेमाल करता था। जब मिस्टर वू ने आली को रियल वर्ल्ड में देखा तब उसे लगा कि वो आली नहीं बल्कि कोई और है। रेन शाओ को जादुई दरवाजा नहीं मिलता इसलिए वो अपने घर वापस चला गया। रेन शाओ अपने दादी के साथ रहता है। उनके पास एक हरामी कुत्ता भी है जिसको हम डॉगी कहेंगे। ग्रैंडमा को मेमोरी लॉस की बीमारी है। उन्हें लगा कि रेन शाओ एक चोर है जो घर के अंदर घुस आया। ग्रैंडमा के अनुसार उसका असली ग्रैंडसन रेन शाओ नहीं बल्कि वो डॉगी है। ग्रैंडमा की याददाश्त वापस लाने के लिए रेन शाओ ने ग्रैंडमा को उनके कुछ पसंदीदा रेड बीन्स दिए। ग्रैंडमा बहुत खुश हुई लेकिन फिर उन्होंने कुछ रेड बीन्स अपने ग्रैंडसन यानी कि डॉगी के साथ बांटी। ग्रैंडमा भी रेन शाओ के लिए कुछ चॉकलेट लाई जो कमांडर एआई की शादी के सेलिब्रेशंस में दिए गए थे। रेन शाओ को याद आया कि म्याओ म्याओ और यानी भी ड्रीम टावर में कमांडर एआई की शादी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ देर के बाद जब रेन शाओ ने ग्रैंडमा का हाथ देखा तो उसकी सगाई की अंगूठी उसके हाथ में नहीं थी। रेन शाओ इसके बारे में ग्रैंडमा से पूछा। ग्रैंडमा ने उल्टा आरोप लगाया कि उसने ही उसकी अंगूठी चुराई है। ऐसा पहले भी हो चुका है इसलिए रेन शाओ को पता है कि अंगूठी कहाँ हो सकता। रेन शाओ ने ग्रैंडमा से कहा कि किचन में जाके चेक करो, वहाँ कुछ काटते समय अंगूठी नीचे गिर गई होगी। जब ग्रैंडमा ने किचन में जाके अपनी अंगूठी की खोज की तब उसे अंगूठी डिशवॉशर के साइड में मिली। दोनों एल्फ्स ये सब बाहर से देख रहे थे। उन्होंने पहली बार इस तरह की दादी और पोते का रिश्ता देखा। दोनों एल्फ्स फिर रेन शाओ को ड्रीम टावर में ले गए। जब रेन शाओ ड्रीम टावर में उठा तब उसे पता चला कि ड्रीम टावर में वापस आने के लिए उसे असली दुनिया में सोना होगा। और यहाँ पे खत्म होता है पार्ट 5।